हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 18 और बिग बॉस 18 के लेटेस्ट एपिसोड में हम सभी को देखने को मिला कि किस तरीके से घर के अंदर बाहर से जनता आई थी और बिग बॉस ने एक टास्क रखा था जहाँ पे रजत को, चुम को और श्रुतिका को कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। उनके बारे में उन्हें जनता के सामने आकर के कहना था। इस पूरे के पूरे एपिसोड में हमें ये देखने को मिला कि लास्ट में बिग बॉस ने पूछा कि भाई आप किसके वोटिंग से इविक्शन देखना चाहते हो, जो घर के अंदर सदस्य के सामने जनता बैठी है उससे, या फिर जो घर के बाहर जनता है उनसे। तो यहाँ पे सबने मिलकर डिसाइड किया और विवेन ने अनाउंस किया कि जो घर के बाहर है जनता उनसे। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला कि जो बेघर हुए वो थी श्रुतिका। चलो, इस सब से ये तो पता चला कि पॉपुलैरिटी रजत दलाल की अच्छी खासी है। भले ही मेकर्स करण को और वीवन को कहें कि ये दोनों फाइनल में जाने वाले हैं, या फिर ऐसे-ऐसे टास्क कराएँ जिससे लगे कि इन दोनों की पॉपुलैरिटी जो है सबसे ज़्यादा है। लेकिन आज घर के अंदर पता चल गया कि कहीं न कहीं रजत दलाल की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत, बहुत ज़्यादा है। और फिर अगर बात करें तो हमें ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से अ, ऑब्सेस्ड लोग हो चुके हैं रजत से। और आई थिंक मुझे ये भी लगा कि वो इसलिए भी हमें देखने को मिला क्योंकि आई थिंक करण की बात करें तो वो रजत के खिलाफ है। अ, चुम की बात करें तो वो भी रजत के खिलाफ है। श्रुतिका की बात करें तो वो भी रजत के खिलाफ थी। और फिर अगर हम अभी लेटेस्ट हाल ही में अगर बात करें तो अविनाश वैसे ही रजत के खिलाफ है, हालांकि बातचीत अभी हो जाती है। फिर अगर हम बात करें तो वीवन बिल्कुल न्यूट्रल है, खिलाफ भी नहीं है और साथ भी नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो चाहत, जो कि पता नहीं एकदम से फिर से रजत के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है। और ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं दिखी है खिलाफ वो है शिल्पा। आपको याद होगा कि एक सीज़न आया था जहाँ पे रूबीना दिलाइक और जैस्मिन करके एक कंटेस्टेंट आई थी घर के अंदर। तो जैस्मिन किस तरीके से ऑब्सेस्ड हो गई थी रूबीना से, और जैस्मिन कितनी नेगेटिव दिखनी शुरू हो गई थी वो हमने देखा था। उसके बाद जैस्मिन काफ़ी रोई, बहुत कुछ हुआ था। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये सीज़न अब तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखती है रजत को शिल्पा। और इतना नेगेटिव देखती है कि मतलब जितने भी हार्श वर्ड है ना, कभी-कभी तो शिल्पा के वर्ड्स सुन के ऐसा लगता है कि मतलब इतना बुरा कैसे सोच रही है वो रजत के खिलाफ। तो कहीं न कहीं ये साफ हमें देखने को मिल जाता है। और अगर वही बात करें तो शिल्पा हो गई, करण हो गया, चुम हो गई, इन सभी को रजत की पॉपुलैरिटी का पता चल गया है। और कहीं न कहीं इनको एक अंदाज़ा सा भी हो गया है कि घर का जो बिग बॉस के इस सीज़न का जो विनर है वो रजत भी हो सकता है। ये इनके दिमाग में बैठ चुका है। और यहाँ तक कि ये भी कहना शुरू कर दी, शिल्पा ने तो ये वर्ड तक यूज़ कर दिए कि अगर ये जीतता है तो इस शो के लिए सही नहीं होगा, और हम क्या जनता को दिखा रहे हैं, या फिर क्या रेपुटेशन हम शो की सेट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से उसने कहा। अब बात आ जाते हैं करण की। तो करण, मैंने आपको कहा था कि जो करण ने टास्क में किया था वो बिल्कुल ही उलट-पुलट था। एक तरफ एक तरफ करण कह रहा था चुम को कि हाँ पलटो, स्ट्रेचेस को उठाओ। मतलब कि क्योंकि आगे विवन था, वो लड़का था, तो फिर मतलब कि उसको तो तुम कुछ भी करो, खींचो, झपटो, कुछ नहीं। लेकिन वीवन को वो स्ट्रेचर को हिलाने तक नहीं दे रहा था। अगर वीवन स्ट्रेचर को खींचे तो वो कह रहा था एक लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो, अगर तुम्हारी वाइफ होती सामने तो तुम क्या करते, तुम्हारी बहन होती सामने तुम क्या करते। आई मीन उल्टा सीधा कुछ भी। और फिर सलमान खान ने अच्छे से करण की क्लास ली और ये कहा कि करण, तुम तो महान देवता हो, तुम तो चाहते हो कि भाई कोई भी चुम के साथ कुछ ना करे। बल्कि सलमान खान ने ये भी कहा कि अगर तुम्हें इतना ही था तो तुम शिल्पा के लिए क्यों नहीं दौड़े, शिल्पा के लिए क्यों नहीं जिताया। अगर तुम अपने लिए नहीं खेलने वाले थे। करण ने कहा कि मैं श्योर हूँ कि मैं टॉप 5 में होऊंगा ही होऊंगा, और मैं ये भी श्योर हूँ कि चुम भी टॉप 5 में होंगी। तो सलमान ने कहा तो न्याय की मूर्ति, तुमने शिल्पा के लिए क्यों नहीं खेला। वहाँ पे करण पकड़े गए। और फिर अगर बात करें वीवन की तो सलमान खान ने कहा कि भाई वीवन, तुम जो है बस अपने बारे में सोचते हो, तुम जो है सही मूर्त बन के रहना चाहते हो, तुम्हें ईशा और अविनाश के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, जिसने कि तुम्हारे लिए इस पूरे टास्क में जो है
खेला था। और चाहत मुझे लगता है अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो सलमान खान ने कहीं न कहीं अच्छे से फटकार लगाई है इस वीकेंड के वार पे करणवीर मेहरा की और साथ ही साथ विवेंद्र सेना की। और ये देखकर अच्छा लगा कि घर वाले कहीं न कहीं डर से गए हैं पॉपुलैरिटी देख के रजत की। और अब उनको ये बात समझ आई है कि रजत कितना पॉपुलर आदमी है, ख़ासकर शिल्पा का तो दिमाग जो है वो ठिकाने पे आ चुका है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये शो के बाद चलो इतना तो समझ आ रहा है कि शिल्पा नहीं देखना चाहती है रजत दलाल को। और 3 जो लोग हैं मुझे दिख रहे हैं। फिर से मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर 2 हफ्तों में विवेन दिसेना थोड़ा-सा भी कमबैक करता है, तो विवेन कुछ भी करने की मात्रा रखता है। और क्योंकि विवेन का वो नेचर है, वो लोगों को पसंद आएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे अभी भी टॉप में अगर जो दिखाई देते हैं, तो फर्स्ट पे मैं रखूँगा रजत को। सेकंड में मैं फ़िलहाल अभी रख रहा हूँ करण को। लेकिन मुझे पता है कि 1 हफ्ता काफ़ी होता है और हो सकता है लास्ट आते-आते तक कहीं न कहीं विवेन बहुत अच्छा कर जाए। फ़िलहाल ठीक कर रहा है विवेन, लेकिन हाँ, कुछ मिस्टेक्स उसने की हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि विवेन सामने उभर कर के आ रहा है। अगर मैं बात करूँ अविनाश की, तो अविनाश को लग रहा होगा कि वो मतलब उभर के सामने आ रहा है, लेकिन अविनाश कहीं न कहीं अभी भी काफ़ी पीछे है। तो शिल्पा और चाहत ये 2 जाने वाले हैं। लास्ट में कहीं न कहीं रजत, करण, विवेन और चुम टॉप 4 में मुझे लगता है रहने वाले हैं। वेल सलमान खान ने तो लगा दिया फटकार और यहाँ पे एक प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान कहीं न कहीं चाहत के रिलेटेड कुछ घर के अंदर किसी मेहमान को लाए हैं या कुछ, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि बॉयफ्रेंड को ढूँढ के ले आए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सलमान खान चाहत के लिए लेके आए हैं। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।